नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा हमारा जो वीडियो है संपूर्ण साहित्य से संबंधित अभ्यास पेपर पर आधारित होता है। बीच बीच में महत्वपूर्ण तथ्यों को भी लाते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आजकल परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड प्रश्नों को उठाया जा रहा है। पहला प्रश्न है, अब लो नशानी अब न लसैयो की उक्ति किसकी है? अब लो नशानी अब न लसैयो ये किसकी उक्ति है? तो प्रसिद्ध उक्ति है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई। नेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, राउल केला किसकी रचना है? राउल केला किसकी रचना है? यह एक शिलांकित कृति है, चंपू काव्य के नाम से जाना जाता है राउल केला को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोड़ कवि। ठीक है, राउल केला जो है यह रोड़ कवि की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है यह अवधी की नहीं ब्रज की है। यह तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। पद्मावत आप सभी को पता ही होगा, जैसे की है। चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की है। ठीक है, अगला प्रश्न, उद्धव शतक किसकी कृति है? उद्धव शतक किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाथूराम शर्मा शंकर। उद्धव शतक जो है नाथूराम शर्मा शंकर जी की कृति है। जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित ललाम। झारखंड पीजीटी की परीक्षा जो हाल ही में संपन्न हुई है 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त को, इन तीनों तिथियों में जो प्रश्न पूछे गए हैं लगभग 70 से 80% प्रश्न जो है यह बिल्कुल सिंपल साधारण प्रश्न थे जो कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। आगामी जो परीक्षा होने वाली है उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी या बिहार सेट की जो परीक्षा होने वाली है उन सभी में लगभग जो है रिपीटेड प्रश्न ही पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जो है अदर स्टेट का जो सॉल्व पेपर है, जो बीती परीक्षा हो चुकी है दूसरे राज्यों की, उन सभी को उठाकर देखिएगा तो लगभग रिपीटेड प्रश्न ज़्यादा मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, निरालाकृत राम की शक्ति पूजा की रचना का ग्रंथ कौन सा है? यह भी देखिए कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृतवास रामायण। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा ये झारखंड पीजीटी की परीक्षा में लगा हुआ था। अगला प्रश्न, आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा कुंवर नारायण। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभकर्ताओं में से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन से संबंधित 22 तारीख की परीक्षा में एक प्रश्न आया था, पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी जो है ज्ञान रंजन की ही है। अगला प्रश्न, यह भी प्रश्न 22 तारीख की परीक्षा में पूछा गया था झारखंड पीजीटी की परीक्षा में, मैं बोरी शाइल्ला किसकी रचना है? मैं बोरी शाइल्ला यह जो है किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महुआ माझी, झारखंड की प्रसिद्ध लेखिका हैं मैं बोरी शाइल्ला। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं लगभग सभी जो है 1 से 2, 3, 4 परीक्षाओं में पूछे गए हैं। निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से आत्मकथा नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, माटी की मूर्तें।
राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका निबंध है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका निबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। हरिशंकर परसाई को आप जानते हैं व्यंग लेखक के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? मार्क्सवादी समालोचक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी नंदुलारे वाजपेयी। ये जो है मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। बाकी शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह ये मार्क्सवादी समालोचक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बादशाह गुलाम बेगम। यह नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, यह नाटक है गिरिराज किशोर का, बादशाह गुलाम बेगम। आजकल जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं लगभग मिलते जुलते नामों से वो प्रश्न हैं, अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। बादशाह गुलाम बेगम यह गिरिराज किशोर का है। वहीं पर यह जो है गुलाम बादशाह एक नाटक है, यह नंद किशोर आचार्य का है। उसके बाद जो है गुलाम बादशाह एक उपन्यास भी है, यह रूप सिंह चंदेल का है। देखिए मिलते जुलते नाम तीन हो रहे हैं, बादशाह गुलाम बेगम यह गिरिराज किशोर का है। उसके बाद गुलाम बादशाह नाटक नंद किशोर आचार्य का है। उसके बाद फिर है गुलाम बादशाह उपन्यास है, यह रूप सिंह चंदेल का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर याद रहेगा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्त है? अरे यायावर याद रहेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? साकेत, कामायनी, महाप्रस्थान, प्रियप्रवास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाप्रस्थान। यह जो है महाकाव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभाकरान् धर्मान् अलंकारान् प्रच्यते किसकी उक्ति है? ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। काव्य शोभाकरान् धर्मान् अलंकार प्रच्यते किसकी उक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह दंडी की उक्ति है। ठीक है। अगला प्रश्न, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संतो भाई आई ज्ञान की आंधी में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक। अगला प्रश्न है, देखिए यह प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अभ्यर्थी लगभग कंफ्यूज हो जाएंगे। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसमें तो विकल्प चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं है, पुरानी हिंदी कहने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। लेकिन प्रश्न पूछा गया है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इसमें जो है दो उत्तर सामने आते हैं, एक रामचंद्र शुक्ल, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन इसका सही उत्तर जो है उत्तर कुंजी में हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया गया है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो पुरानी हिंदी कहा है उसे सिर्फ अपभ्रंश को कहा है। ठीक है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा तब वहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी नाम आएगा। प्रश्न में पूछा गया है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर सैनी। सौर सैनी अपभ्रंश। अर्धमागधी से बात की जाए तो पूर्वी हिंदी। ठीक है, मागधी से बिहारी हिंदी। अगला प्रश्न है, डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी साहित्य। ठीक है, डिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से है।
दोस्तों यह थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।